2017 में जापान की एक रेलवे कंपनी ने यात्रियों से माफी मांगी। कारण क्या था? कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, कोई ट्रेन लेट नहीं हुई थी, बल्कि ट्रेन 20 सेकंड पहले निकल गई थी। सिर्फ 20 सेकंड। और रेलवे ने सार्वजनिक माफी मांगी। अब दूसरी तरफ भारत को देखिए। यहां कई बार ट्रेन 20 मिनट, 30 मिनट या उससे भी ज्यादा लेट हो जाती है और ज्यादातर यात्री इसे सामान्य मानते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या जापान के ड्राइवर ज्यादा अच्छे हैं? क्या उनकी ट्रेनें ज्यादा तेज हैं? या फिर कहानी कुछ और है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिरुद्र और आज हम समझेंगे कि जापान की ट्रेनें लगभग कभी लेट क्यों नहीं होती और भारत में ट्रेनें अक्सर लेट क्यों हो जाती हैं। सबसे पहले एक सवाल, अगर आज आपको दिल्ली से कानपुर जाना हो तो रास्ते में कितनी ट्रेनें मिलेंगी? पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, सुपरफास्ट, राजधानी, वंदे भारत, गुड्स ट्रेन और कई लोकल सर्विसेज। यानी एक ही ट्रैक नेटवर्क पर अलग अलग प्रकार की ट्रेनें चल रही हैं। अब जापान को देखिए, वहां की प्रसिद्ध शिनकानसेन बुलेट ट्रेन्स ज्यादातर डेडिकेटेड हाई स्पीड ट्रैक्स पर चलती हैं। यानी उन ट्रैक्स पर न गुड्स ट्रेन आती है, न पैसेंजर ट्रेन, न कोई धीमी लोकल ट्रेन, सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन्स। और यहीं से पहला बड़ा अंतर शुरू होता है। अब सोचिए, अगर एक ट्रैक पर सिर्फ 300 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन ही चले तो टाइम टेबल संभालना आसान होगा या मुश्किल? जाहिर है आसान। लेकिन भारत में अक्सर एक ही रूट पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे वाली एक्सप्रेस, 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाली गुड्स ट्रेन और बीच बीच में पैसेंजर ट्रेन भी मिल सकती है। यहीं डिले की संभावना बढ़ने लगती है। लेकिन क्या सिर्फ ट्रैक ही वजह है? नहीं। अब एक और सवाल, भारत रोज कितने लोगों को रेल से यात्रा कराता है? करोड़ों। और जापान? बहुत बड़ा नेटवर्क होने के बावजूद कुल संख्या भारत से काफी कम है। यानी भारतीय रेलवे पर दबाव भी कहीं ज्यादा है। अब मान लीजिए एक गुड्स ट्रेन किसी सेक्शन में धीरे चल रही है, पीछे राजधानी आ रही है, तो क्या होगा? कई बार गुड्स ट्रेन को लूप लाइन में भेजा जाएगा, कई बार दूसरी ट्रेन को रोका जाएगा, कई बार क्रॉसिंग का इंतजार होगा और यहीं कुछ मिनट का डिले पैदा हो जाता है। अब यही डिले आगे दूसरी ट्रेन को भी प्रभावित कर सकता है। यानी एक छोटी समस्या पूरे नेटवर्क में फैल सकती है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात है, भारत की रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। लगभग पूरे देश को जोड़ती है, दूर दराज के गांवों तक पहुंचती है, लाखों टन माल ढोती है और करोड़ों यात्रियों को यात्रा कराती है। जबकि जापान का शिनकानसेन सिस्टम मुख्य रूप से हाई स्पीड पैसेंजर सर्विस के लिए बनाया गया था। यानी दोनों रेलवेज का उद्देश्य भी पूरी तरह समान नहीं है। तो क्या भारत कभी जापान जैसा बन सकता है? कुछ हद तक हाँ। इसीलिए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर्स बनाए जा रहे हैं, मल्टी ट्रैकिंग हो रही है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग बढ़ रही है, कवच लगाया जा रहा है और वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन्स लाई जा रही हैं। यानी रेलवे डिले कम करने की कोशिश लगातार कर रही है। लेकिन भारत की चुनौती भी जापान से कहीं बड़ी है। तो असली सवाल ये नहीं है कि जापान की ट्रेनें लेट क्यों नहीं होती। असली सवाल ये है कि क्या जापान और भारत की रेलवेज एक जैसी परिस्थितियों में काम करती हैं? और जवाब है नहीं। एक तरफ डेडिकेटेड हाई स्पीड नेटवर्क है, दूसरी तरफ दुनिया के सबसे व्यस्त मिक्स्ड ट्रैफिक रेल नेटवर्क्स में से एक। और शायद इसी वजह से दोनों की कहानी भी अलग है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपको चुनना हो तो आप क्या पसंद करेंगे? जापान जैसी कम लेकिन बेहद समयनिष्ठ ट्रेनें या भारत जैसा विशाल नेटवर्क जो देश के लगभग हर कोने तक पहुंचता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।